का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण-कण में विद्यमान हैं। हे भगवान, आप हमारे दुख को हरण करें, हमारे इस प्राणियों का दुख का हरण करें। दीन दयालु बिरदु सम भारी, हरहु नाथ ममा संकट भारी। इस प्रकार की स्तुति प्रार्थना किए करने वाले, हे दीन दयालु, दुख को हरण करने वाले, हे परमात्मा, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे भगवान, आपको कोटि कोटि नमस्कार है, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर के भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, कृपया निसंकोच होकर के अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न होकर के अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे दया के निधान, हे कृपा के निधान, हे दयालु भगवान श्री नारायण, आप कोई उपाय उनके लिए बताइए। भगवान कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति अपने विचार में दूसरे की हित की भावना लेकर के हित करता है या उसके प्रति सोचता है, वो बड़ी पुण्यात्मा होता है। बहुत वह उसे जो है सो हमारे ही स्वरूप में माना जाता है, हमारे ही समान उसको इज्जत मिलता है। हे नारद, तुम बहुत अच्छा प्रश्न किए हो। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें शीघ्र दे रहा हूँ। एक समय की बात है कि एक सतानंद नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर अपने जीवन को व्यतीत करते थे और अति दुखों से ग्रसित रहते थे। उनकी दुख को देखा नहीं गया मुझसे। एक दिन मैं एक ब्राह्मण का ही रूप में उनके सामने उपस्थित हुआ और उनसे बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप किस कारणवश नित्य पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं? वो ब्राह्मण बोले कि हे भगवान, हे मित्र, यदि हमारे दुखों की कारण आप पूछते हैं तो कारण यही है कि मैं अति दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर भ्रमण किया करता हूँ। इसी भिक्षाटन से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। भगवान बोले कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप कल सवेरे जो भी भिक्षाटन से धन उपार्जन करते हैं, उस भिक्षाटन के धन से हमारा भगवान सत्यनारायण का पूजा कीजिए और भाई बंधुओं के साथ पूजन करके प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। उस भगवान सत्यनारायण के पूजा के प्रभाव से और प्रसाद के प्रभाव से सारी दुखें आपकी दूर हो जाएगी और इस लोक में सुख पाकर के परलोक में भी मोक्षता को प्राप्त कीजिएगा। हे ब्राह्मण देवता, इस प्रकार का सत्कर्म कीजिए। इस प्रकार की उनको बात को समझा करके भगवान कुछ दूर जा करके अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अब भगवान रख सब अध्याय में धर दी भगवान की जो है सो वह नाम लेते हुए और वो ब्राह्मण अपने घर आए। रात्रि में सोचते रह गए रात भर। सवेरे उठ करके भिक्षाटन को गए और भिक्षा मांग करके ले आकर के उसी भिक्षाटन से कदली का फल और चूरन, हलवा, अनेकों प्रकार की अनेकों व्यंजन, अनेकों प्रकार की प्रसाद को तैयार किए और फल फूल ले आए। ले आकर के ब्राह्मण को बुला करके भगवान सत्यनारायण का वो पूजन किए अपने घर में अपने भाई बंधुओं के साथ और पूजन करके प्रसाद को ग्रहण किए। ब्राह्मण को भोजन कराए, दक्षिणा दिए और रात्रि में नित्य गीतादि किए। इस प्रकार की पूजन करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा से उस ब्राह्मण का दरिद्रता और निर्धनता सब